हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं आज बहुत बहुत दिनों बाद, आई थिंक मंथ्स या ईयर के बाद एक व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा चलिए आपसे कनेक्ट करते हैं। मैं एक्चुअली अपनी वीडियोस देख रही थी, अपनी बेटी को उसका भाई दिखा रही थी कि वो छोटा सा कैसे था। तो अपनी वीडियोस मैंने बहुत चलाई, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला अपनी ही वीडियो को देख करके। तो मेरा मन किया कि मैं वापस से यूट्यूब स्टार्ट करूँ। तो ये एक इनिशियल वीडियो है, लेट्स सी कि मैं कितना बिगिन कर पाती हूँ। और मैं आपको पूरी अपडेट देती हूँ अपनी लाइफ में कि अब मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, मैं कैसी हूँ, मेरी हेल्थ कैसी है, मेरे घर के बारे में सब आपसे अभी शेयर करती हूँ। सो गाइस, मैं तब कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि सानवी हमारी पोएम सुन रही थी और उस वजह से बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाता, तो मैंने इसलिए अवॉइड किया। और उसके बाद मुझे अब काफ़ी देर बाद मौका मिला है। शौर्य स्कूल से आ चुका है और मैंने उसको लंच वंच कराया है, तब मैं फ्री हुई हूँ। और मेरे बच्चे दोनों बड़े हो गए हैं क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया, आप लोगों ने देखे नहीं है। तो शौर्य मेरा हो गया है 7 ईयर्स का और मेरी बेटी हो गई है 1.5 साल की। इन दोनों में 5.5 साल का गैप है। एंड सानवी मेरी बेटी का नाम है, जो कि बहुत नॉटी है। और शौर्य से तो आप ऑलरेडी मिले हुए हैं, लेकिन अब आपको वो भी बड़ा बड़ा लगेगा क्योंकि वो थोड़ा हाइट गेन कर ली है उसने, साइकिलिंग करता है तो इस वजह से। तो चलिए आपको मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ कि वो दोनों कैसे बड़े हो गए हैं। हाय शौर्य। हेलो। हेलो। लंबू, और ये आपकी बहन है सानवी। क्या कर रही हो नीचे? न्यूज़पेपर फैला रही है। ए लड़की, आपको दिख नहीं रही है, ये पूरे दिन ऐसी तबाही मचाती है। एंड ये इसके हमने अभी बाल कटाए थे, बहुत लंबे हो गए थे गिरी। सानवी देखो इधर, हेलो करो। हेलो मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे। तो चलिए अब हम और कुछ कैप्चर करते हैं। बहन को दे दो बेटा। शोरू गिर जाएगी, गिर जाएगी। उसको आप ही करने दो। आपसे कह रही है पीछे बैठ मेरे। इतनी शैतानी। तो ये आपने देख लिया मेरे बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं। एक्चुअली अभी शौर्य के एग्ज़ाम्स का टाइम है, मतलब स्टार्ट होने वाले हैं 2-3 दिन में, तो मुझे उसे पढ़ाना है। वो चिल्ला रही है शौर्य पे। शौर्य आपको बुला रही है, वो जाओ। वो शौर्य को कह रही है मुझे चलवा। शौर्य उसको हेल्प करता है। शौर्य बहुत ही क्या बोलूँ, इतना प्यारा बेटा है और इतना अच्छा भाई है। अपनी बहन का इतना ज़्यादा ध्यान रखता है ना कि पूछिए मत। और हाँ चलिए मैं बता देती हूँ मेरे बालों का। आप सोच रहे होंगे एकदम मेरे बाल इतने स्ट्रेट कैसे हो गए। एक्चुअली मैंने अभी 3 या 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही स्मूथनिंग विद केराटिन लिया है। तो वही है, उसी का लुक आ रहा है। और आज मैंने फर्स्ट बार वॉश किया था घर पे खुद से। मीन्स एक बार वॉश मैं वहाँ करा के आई थी और मैंने कलर भी लिए थे, बट ब्लैक ही कलर लिया था क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे थे। तो ये मेरा फाइनल लुक आया है आफ्टर वॉश, जो घर पे वॉश होता है। क्योंकि वहाँ पे जो वॉश करते हैं और उसके बाद वो थोड़ी सी प्रेसिंग दे देते हैं, तो मुझे डर था कि मैं जब वॉश करूँगी तो कहीं खुल ना गए हों बाल। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे काफ़ी बेटर हैं। अब देखते हैं कितने दिन कैसे चल पाते हैं। और ये मैंने क्यों करा है, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी। तो आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। मुझे भी नहीं पता है मैं क्या क्या कैप्चर कर पाऊँगी, बट जो भी कैप्चर करूँगी वो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। ये देखिए, बस पूरे दिन इनका यही चलना है। और एक्चुअली आज मैं शौर्य को सुला नहीं रही हूँ क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स का टाइम है, तो मैं उसे पढ़ाऊँगी और इस लड़की को मैं किसी और चीज़ में उलझाती हूँ और फिर मैं शौर्य को पढ़ाने बैठाती हूँ। सानवी काम, दूधू पी लो, दूधू। मैंने हल्के से अपने बाल पीछे से एक लट लेकर के मैं पिन कर लेती हूँ। एंड शी इज़ स्लीपिंग। 4 बज रहे हैं और मैडम आज लेट सो रही हैं क्योंकि लेट उठी थी। आज सुबह उठी 10 बजे थी तो लेट सोई हैं। और आज पार्क में भी खेलने नहीं गए इसलिए अभी सो रही है। मुझे शौर्य को थोड़ा सा पढ़ाना है, बच्चा मेरा भी ट्यूशन भी जाएगा, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा पढ़ाना ज़रूरी है। और एक्चुअली आज मैं शाम को उसे बाहर ले जाने वाली हूँ। आपको पता है मिडनाइट बाज़ार एक लगता है, जो पुराने मेरे व्यूअर्स है उन्हें पता है, मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। अगर गई तो थोड़ा बहुत शेयर कर दूँगी। तो मैं उसे वहाँ ले जाऊँगी, इसलिए मैं उसके हिस्से का भी पढ़ा रही हूँ। तो थोड़ा सा वो पढ़ लेगा, उसके बाद वो आराम से ट्यूशन हो आएगा, ट्यूशन से आके मैं उसको ले जाऊँगी। तो बस इस लड़की को मैं बेड पे सुलाती हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ।
सानवी के सोने के बाद मैं बाहर बालकनी में आ गई। ये कपड़े वगैरह सूख गए थे तो मैंने कहा चलो कपड़े उतार लेती हूँ। काम एज अ हाउसवाइफ कभी ख़त्म ही नहीं होता है और जब से 2 बच्चे हुए हैं तो मेरा काम बहुत बढ़ गया है। बट ये भी एक फैमिली लाइफ है, ये भी एक लाइफ का ऐसा फ्रेज़ है जिसे हम पूरी तरह इंजॉय करते हैं। एंड मैं तो इसे काफ़ी हद तक इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि कोविड के बाद मैं खुद को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि अपने घर में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ हेल्दी रह सकूं। तो हाँ, मैं थक ज़रूर जल्दी जाती हूँ लेकिन तब भी मैं अपना जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं पूरी अच्छे से करती हूँ। मैं वहाँ मिडनाइट बाज़ार में शौर्य को लेके गई थी तो वो इस तरह से अपनी राइड्स एंजॉय कर रहा है। पहले छोटा था तो डरता था लेकिन अब काफ़ी अच्छे से एंजॉय करता है। एंड सानवी नहीं थी हमें परेशान करने के लिए तो उसने अच्छे से अपने 2-3 झूले झूले, मैंने भी छोटी मोटी शॉपिंग करी। एंड उसके बाद हम घर आ गए, थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया, उसके बाद हम घर आ गए। इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि आते ही सानवी को देखना पड़ा। तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट डे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं उस ब्लॉग को काफ़ी दिन बाद कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि शौर्य के एग्ज़ाम्स टाइम थे तो मैं उसे पढ़ाने में बिजी थी। एंड 2 बच्चों के साथ चीज़ें मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। सानवी बहुत नॉटी है एंड शौर्य की ट्यूशन भी चेंज कराई थी तो थोड़ा उसे भी एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। एडजस्ट मतलब उसको ट्यूशन इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि सानवी इतना कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ने नहीं देती है। वैसे तो उन्होंने नीचे दादू दादी के पास चली जाती है लेकिन एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है तो इसलिए। तो आई थिंक 1 हफ्ता बाद मैं ये ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। वैसे इतने दिनों बाद मैंने एक ब्लॉग शूट किया और वो भी मैं प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं कर पाई, बट मेरा मन था कि मैं ये ब्लॉग शूट करके आप लोग के साथ शेयर करूँ, अपनी लाइफ की अपडेट दूँ। तो मैंने कहा चलिए कुछ दिन बाद ही सही मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, शौर्य गया हुआ है अपनी बुआ के घर। आज संडे का दिन है तो संदीप से ले गई क्योंकि काफ़ी दिन से पढ़ रहा था, टेस्ट एग्ज़ाम तो इसलिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा व्लॉग है, एक अपडेट व्लॉग है, इसको आप देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत दिन बाद यूट्यूब पे आई हूँ तो मुझे भी नहीं पता है कि कितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियोज़ अब फिर से देखेंगे या नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग अच्छे से देखिएगा और कुछ मेरी लाइफ के बारे में और जानना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी एंड कोशिश करूँगी रेगुलर रहने की। और इसके बाद कुछ स्पेशल व्लॉग्स आने वाले वो भी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी के लिए करते हैं बाय बाय एंड फिर से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।